सत्यवादी सब संत हैं अपने अपने धाम, आजिज़ की अरदास है सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, गुरु माँ जी को प्रणाम, और सारी जो दिव्य आत्माएं हैं उनको भी मेरा, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं कहाँ से शुरू करूं, भावुक हो रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आकाशवाणी में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं, उद्घोषक के तौर पर। पत्रकारिता से भी जुड़ा हूं, और जैसा कि हमारी एक बहन ने कहा कि मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही, फ़लानी संस्था से जुड़ी रही, मेरी कहानी भी इस तरह से ही है कुछ। मैं बचपन से ही इस खोज में रहा कि मुझे कोई रास्ता सही मिले, और आपको बता दूं कि कई महात्मा मिले। मैंने अपनी ज़िंदगी में 7 महाकुंभ अटेंड किए हैं, हिंदुस्तान के सारे तीर्थ जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो मैंने किए हैं, और 4 धाम जो हैं मैंने वो किए हैं। इवन मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कंप्लीट की है। और मेरी ज़िंदगी में कम से कम भी 60 गुरु आए होंगे। मेरी वाइफ हंसती थी, आप कहाँ चल पड़े आप। लेकिन मैं उस देवी का कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जब भी मैं थैला उठाता हूँ वो कभी नहीं टोकती, उसको पता है इन्हें जाना है। लेकिन मैं इतना हूँ कि जब भी मैं जहाँ जाता हूँ मैं उसको भी साथ ले आता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मैं गुरुजी के पास उनको ये ले आऊँ और शिविर अटेंड करें, क्योंकि जो जीवन संगनी है, जिसने मेरा पल पल साथ दिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी खोज में जो सहयोग देती है उसका भी आत्म कल्याण हो। जैसा मैंने बड़े गुरुओं के पास जाके देखा, मैंने अखाड़ों में जाके भी देखा, मैंने इलाहाबाद के महाकुंभ में, या आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, और जिन स्वामी जी के पास मैं रहता था वो हंसते थे सारे, या शर्मा जी कहाँ चल पड़े आज। मैंने एक एक अखाड़ा, एक एक द्वारा हर जगह देखा। कहीं खड़ेश्वरी हैं, कहीं धूने पे बैठे हैं। तो मुझे लगता था ये हठे हो क्यों कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का अमूल्य समय। जब कबीर जी ने बोला है कि नाम उठत नाम बैठत नाम चलत नाम सोबत जागरे, तो ये मतलब मुझे लगता था कि अटपटा। फिर मुझे लगता था चलो ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है। इवन मैंने रांची में क्रिया योग भी किया हुआ है, मैं वहाँ से भी दीक्षित हूँ। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कबीर साहब के दोहे पे चलता हूँ। सत्यवादी सब संत हैं अपने अपने धाम, आजिज़ की अरदास है सबको मेरा प्रणाम। जितना जितना मुझे किसी ने दिया है मैं वहाँ से लेके आगे बढ़ता गया। अचानक एक दिन वीडियो गुरुजी का हाथ लगा, मैं देख रहा था, प्रकृति का खेल देखिए आप, और मैंने ये वीडियो कहीं मेरे जानने वाले, मैंने उनको भेज दी कि आप परखिए, जांचिए, एक छलांग मुझे और लग रही है, लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जाइए। फिर मैं यहाँ आ गया गुरुजी के पास मिलने के लिए। जो उन्होंने कहा कि आप कल आइए, आप फिर आइए, अभी आप हॉल से चले जाइए, पता नहीं मेरी परीक्षा हो रही होगी क्या। मैंने नहीं बुरा चीज़ का माना, बिल्कुल जो कहा वो सत्य कहा, क्योंकि हमें एक लालच होता है, गुरुजी मेरे आगे पीछे रहें, गुरुजी मेरे को मिराकल कर दें, गुरुजी मेरे ऊपर हाथ रख दें, पता नहीं मेरे आगे पीछे क्या हो जाएगा। एक शुरू में अपनी बचपन की बातें बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं वापस चला गया हरिद्वार, सेकेंड डे मैं फिर आया। गुरुजी ने जिस ढंग से मेरे से बातचीत की, मुझे बताया, मैं बहुत खुश हुआ। और फिर मैंने नीरज जी को तुरंत प्रभाव से बोला कि आप मेरी रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आऊँगा। गुरुजी यहाँ आके मुझे लगा, मैंने हर एंगल से आपको देखा है, आपका हर प्रवचन सुना है मैंने, हर वाणी सुनी है, मेरे दिल में उतरती चली गई सारी। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी, गुरुजी ने जब अपना जीवन चरित्र सुनाया कल, किस आयाम से उठ के आए हैं, किस ग्रह से उठ के आए हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, किसी महल चौबारे में उठ के नहीं इन्होंने फटाफट गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा को ले लिया। परिवार की पूरी हालात सुनाई, किस तरह से ज़िंदगी में संकट आए, कैसे कैसे आगे प्रकृति ने इन पे कृपा की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर मुझे लग रहा था यहाँ आके वही लालच, पता नहीं मेरे सिर पे कब हाथ रखेंगे, मेरे साथ पता नहीं क्या घटनाक्रम घटेगा। चलो देखते हैं, आज रखेंगे, कल रखेंगे, चौथे दिन रखेंगे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ बैठा। अब वेव्स का और वाइब्रेशन का काम देखिए आप, मेरा रोना स्टार्ट हो गया। मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, बेहद रोया। और मुझे ये नहीं लग रहा था पता कि मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे किस शक्ति ने ग्रिप में ले लिया हुआ है। अब जो व्यक्ति ये सोच रहा था आपकी तरह कि एक भौतिक तरीके से कि पता नहीं मेरे पे क्या आशीर्वाद हाथ रखेगा, हाथ रखने की बात छोड़िए आप, बिना हाथ रखे ही वाइब्स ने काम कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। आप देखिए, मतलब गुरुजी के आप देखिए आप हाँ हैं कहाँ। और मेरा ये मानना है आने वाला कल जितना सुलभ हमें मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है गुरुजी एक वक्त आएगा आप दूर से शक्तिपात करेंगे, इतनी भीड़ बढ़ने वाली है। मैंने भी ज़िंदगी का हर कोना छाना हिंदुस्तान का कोई गुरु नहीं छोड़ा। जिस संस्था में मैं नहीं गया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मैं आलोचना भी किसी की नहीं करना चाहता। पता नहीं मेरे लिए आपका ही घर लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेकंड डे में फिर आया, मैं सोचा शायद ये सेकंड डे भी ऐसे हो गया, ऑटोमेटिक वो रोना स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी को मैंने पूछा ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपकी शक्ति जागृत हो गई है, अब ये अवरोध हट रहे हैं आपके। चलिए आज की बात थी, तो फिर मैं आज भी वहाँ के गया। मुझे लगा कि आज मेरे साथ क्यों नहीं घटा कुछ भी। तो मैं इस लालच में नहीं हूँ, मैंने फिर विश्वास किया कि जो मेरे साथ गुरु कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम साधक बनना है। गुरुजी मेरे अंदर वो कमियाँ होंगी तो आपने दूर करनी है। और एक हर आदमी के अंदर लालच होता है वीडियो देख के कि मेरे साथ भी मिराकल होगा, जब हाथ रखा जाएगा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या वाइब्रेशन आएंगे, वे चेंजिंग है। हर आदमी के अंदर होता ही है, वीडियो देख के होता है आदमी। लेकिन हम रातों रात एकदम साधक नहीं बन सकते। जब गुरुजी ने मैं कहा था कि आदमी को कसौटी पे तपना पड़ता है। अब आप देखिए कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। हिंदुस्तान के सब तीर्थ किए, सब कुंभ महाकुंभ किए, सब गुरुओं के दर्शन किए, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ खाना नहीं मिलता था, कहीं बंदरियों पे सोए, कहीं रेते पे सोए। हम इस चीज़ को देखा नहीं, चलते गए। नशा था, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। साधक बनना बहुत दूर की बात है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं साधक बन गया हूँ, मुझे लगता है अभी बहुत आगे चलना है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी एक रैगिंग या उसको कह लीजिए रिक्रूटमेंट हुई है। तो फौजी जाता है ना, भर्ती होकर रिक्रूटमेंट होती है कि भी अभी रैंक मिलना बहुत दूर की बात है। लेकिन इतनी खुशी है कि एक अच्छी लाइन पे हम आ गए हैं और ये ठिकाना मिल के रहेगा। अब इतनी सुकून मुझे मिल गया हुआ है। और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि बंदन। चलो मैं आपको, आप गुरु माँ हैं, अहदे में बहुत हमसे आगे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपका गला इतना अच्छा है, इतना सुंदर गाती हैं आप, बहुत मधुर गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं। इसलिए गुरुजी, क्योंकि मुझे जजमेंट में भी जाना पड़ता है, तो मैं 9-10 सालों से वहाँ पे लोक संगीत की जजमेंट में भी, हम जितने फेस्टिवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं बुला लेते हैं, गुरु कृपा है आपकी। तो उस हिसाब से मैंने देखा कितना मधुर गला है। और सबसे बड़ी बात, मैं इनके बेटे के साथ खाना खा रहा था कब, तो इस बच्चे को जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा बेटा आप आ जाओ इधर। तो बच्चे की बात देखिए, इतनी मेच्योरिटी दिखाई। नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। मतलब गुरुजी कोटि कोटि नमन है इस बच्चे के संस्कार आपके कारण। मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि शिविर के 1 घंटा बैठने से भी उस बच्चे के साथ इतना मुझे अच्छा लगा कि इतना बहुत ही कि संस्कार कहाँ से चलता है और कैसे ऐसे आदमी को सुकून देता है। आज दुनिया के अंदर इसी चीज़ की कमी है कि हम ज़्यादातर जो है दिखावे की बात करते हैं, दिखावे की बातें होती हैं। लेकिन नेचुरल जब हमें कहीं मिलता है, मैं तो चाहता हूँ नेचुरल, चाहे बच्चे से मिले, किसी माँ से मिले, जब कोई भी हमें लेडी मिलती है। और एक बार मैं कुंभ में आया था, तो एक माँ थी वहाँ पे चाय बना रही थी, उसने इतने प्यार से चाय पिलाई, तो मैंने उसको पैसे दिए, तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि इसके अंदर एक निश्चल प्रेम है जो आज बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया भौतिक में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर आदमी सेल्फ के अंदर दौड़ा हुआ है, और सेल्फ के अंदर क्या दौड़ने से क्या हो रहा है कि वो निश्चलता नहीं आ रही आपके अंदर, और हमारा अध्यात्म जो पीछे रह रहा है। तो इसलिए मेरा ये जो अनुभव है, ऐसा नहीं हो कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। हर आदमी के अंदर एक लालच होता है, मेरे अंदर भी होगा, मिराकल का हो, आगे बढ़ने का हो,
लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मैंने ये देखा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं माइक पे बोलने वाला व्यक्ति, सिर्फ एक बंद कमरे में बोलने व्यक्ति हूँ। सभाओं में मैं बोल नहीं पाता हूँ। अगर मैंने कहीं जाने अनजाने में कोई त्रुटि की हो बोलने में, क्योंकि आप बहुत ही मतलब जिज्ञासु इंसान हैं, और मेरे से कई भूल हो तो क्षमा करना। मैं चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा जरूर करेंगे। धन्यवाद।